बारीकियां आप समझते हैं, नंबर्स के अंदर जाने पे बड़ी दिक्कत दिख रही है। जैसा गर्ग साहब बता रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, ये तो सब डिक्लाइन में है, तो कोई चिंता की बात है आपको लगता है, या ठीक है नंबर? ये नंबर ठीक है, बट चिंता तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन है हिंदुस्तान का, उसमें ही गिलती है मेरे ख्याल से। जैसे गर्ग साहब ने नंबर तो एकदम अच्छा आपको बताया है। हम्म। सिर्फ 2% से कम पूरा 6 महीने का ग्रोथ है, तो ये एक्सपेक्टेशन के नीचे हो सकता है। बट मैं ये बताना चाहता कि हमको थोड़ा हिंदुस्तान के बाहर का भी सोच के देखेगा। बहुत दृष्टिकोण से अगर आप देखेगा तो हिंदुस्तान बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारा साथ वाला जो है चाइना है, उसका तो 3.9% ही तो है ग्रोथ है फर्स्ट हाफ का। तो आपका तो 9.7 है पहले जुलाई से, अप्रैल से लेके अभी सितंबर तक का 6 महीने का। और बहुत सारे इकोनॉमी की नेगेटिव भी चल रहे हैं, ग्लोबल रिसेशन है कुछ कंट्रियां में, और पॉलिटिकल रीजन से, और इंडस्ट्रीज हमने बहुत बढ़ाया है। तो ये सब माहौल अब पूरा इन्फ्लेशन का आप देखो, कितना साल से कंट्रोल करके रखा था, बट अभी तो वापस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, अभी शायद कंट्रोल में आ गया। तो मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो के मुताबिक देखेगा तो 6.3% बहुत अच्छा नंबर है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा नंबर है, वो पॉइंट नंबर 1। पर रिप्रेजेंटिंग द इंडस्ट्री, जैसे आप बताए थे कि देखो अभी माइनस एक क्वार्टर में 4.3 था, पिछले साल में प्लस 5.6% था, बस सही है। पर यह था कि सर्विस के पहले ही मैन्युफैक्चरिंग का रिकवरी पिछले साल में हमारा हो चुका था। तो जो बेस इफेक्ट जिसको जो मिलता है सर्विस को, क्योंकि बहुत सारे होटलें बंद थे लास्ट ईयर के टाइम पे, पूरे सर्विसेज की मेजॉरिटी ऑफ देम वर लिंपिंग, वेरएज मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत पहले से रिकवर हो चुके थे। तो जो उसका रश जो था, जो खरीदी लोगों ने डिले कर दिया था, उसका तो ऑलरेडी वो माहौल चले गया। अभी आगे जाके ये तरीके का ही आपको ग्रोथ मिलने वाला है। तो इसमें से आप अब अगर देखेगा तो एक आध चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की 2-3 चीज से, बड़े मैन्युफैक्चरिंग वाले इंडस्ट्री में ऑर्डर्स का कुछ कमी नहीं है, बट इंक्वायरी का कमी है। इसका मतलब क्या है, अगर ऑर्डर हाथ में रहेगा बड़े बड़े कंपनियां का, वो तो एग्जीक्यूट हो जाएगा अगले 2 क्वार्टर में, मेरे को तो कुछ तकलीफ नहीं दिखाई दे रहे। मेरे को ये लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग पूरा साल में तो ग्रोथ दिखाई देगा, पर मेरा वरी है कि FY24 में क्या होगा, क्योंकि अगर इंक्वायरी का पाइपलाइन कम होगा, क्यों होगा, इसलिए है कि रूरल कंजम्पशन बहुत कम हो चुका है पिछले 4 या 5 महीनों में। क्यों हुआ है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर जब आ जाएगा, स्पेयर इनकम जो हाथ में रहता है, जिसमें से लोग फ्रिज खरीदेंगे, मोटरसाइकिल खरीदेगा, व्हाइट गुड्स खरीदेगा, और ऐसे वाला जो भी चीज कंस्ट्रक्शन करवाएगा, स्टील खरीदेगा, सीमेंट खरीदेगा, तो जनरली जो कमोडिटी और ड्यूरेबल्स की जो डिमांड है और FMCG का डिमांड होना चाहिए, वो आगे जाके थोड़ा धीमी हो सकता है। पर ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग जो हाथ में ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो टोटल आप देखेगा, जैसे गर्ग साहब ने बताया, 9.7% पहले 6 महीने का जो ग्रोथ है, अगले 2 क्वार्टर में अगर 4.5 तक करीबन हो जाएगा, आपको मेरा ख्याल से 7% पूरा साल का ग्रोथ होने के लिए कुछ डिफिकल्टी नहीं रहेगा। बट अगले साल का 7% मुश्किल रहेगा, शायद आप 6 के तकरीबन लेके आगे जाना पड़ेगा।